Let's now define that is Gibbs free energy. Okay. गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं G is equal to H minus T. ओके, H क्या है? एंथैल्पी, एंथैल्पी, और T टेम्परेचर, S एंट्रोपी. करेक्ट? जस्ट 1 minute. So H is enthalpy, T is temperature, and S is entropy. All of them are state function, correct? Yes or no? yes, अब स्टेट फंक्शंस हैं, तो obviously Gibbs free energy G will also be a state function. Okay, so another state function we define, that is Gibbs free energy. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, H क्या था, याद है? What was H? सर एंथैल्पी, एंथैल्पी का सिग्निफिकेंस क्या था? Enthalpy was total energy of system, yes, and entropy was measure of randomness. Yes, sir. और TS के यूनिट्स देखो एनर्जी के ही होंगे. ओके, तो E into S is energy related with randomness. H is total energy, T into S is energy related with randomness. तो टोटल एनर्जी माइनस एनर्जी रिलेटेड विद रैंडमनेस क्या हो जाएगा? गिब्स एनर्जी, एनर्जी रिलेटेड विद ऑर्डरनेस, करेक्ट? एनर्जी रिलेटेड विद ऑर्डरनेस. और कोई भी सिस्टम अपनी रैंडमनेस को मैक्सिमाइज करना चाहता है ना, यस सर, ऑर्डरनेस को मिनिमाइज करना चाहेगा. यस सर, तो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का क्राइटेरिया क्या होगा? रैंडमनेस की एनर्जी कम और रैंडमनेस की एनर्जी ज्यादा और ऑर्डर्डनेस की एनर्जी और ऑर्डरनेस से रिलेटेड एनर्जी क्या है? कम होनी चाहिए. फ्री एनर्जी जी. यस सर, भाई देखो,
अगर तुम एक सिस्टम से एनर्जी निकालना चाहोगे तो वो कितनी एनर्जी दे सकता है सिस्टम? सिस्टम केवल उतनी एनर्जी देगा जो उसके पास ऑर्डरनेस से रिलेटेड है। Yes, sir. कोई भी सिस्टम से तुम उसकी रैंडम एनर्जी लेने की कोशिश करोगे वो नहीं देगा, करेक्ट? और इसीलिए जी को हम लोग क्या बोलते हैं? गिव फ्री एनर्जी। कितनी एनर्जी फ्री है जो आप ले सकते हैं। तो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए? Give free energy कम होनी चाहिए. There should be a drop in G for spontaneity. Correct? Yes, sir. नोट करो इतना। सर आपको क्वेश्चंस भेजने वाले थे अनावस्थी के वापस. अभी पढ़ाई पे ध्यान दो पहले, ठीक है? Yes. तो T टेम्परेचर एस एंट्रोपी है ना. हाँ, हो गया नोट? यस सर. तो किसी भी इवेंट में फ्री एनर्जी का चेंज क्या होगा? डीजी DH माइनस T DS. माइनस एच डी टी। हाँ यस यस. और डीएच को हम लोग, इफ यू रिमेम्बर, क्या लिख सकते थे? डी यू DU प्लस NGR. नहीं, प्लस एच क्या था? यू प्लस पीवी। यस सर. डीएच को क्या लिख सकते हो? डी यू प्लस PDV प्लस VD. वीडीपी माइनस पीडीएस माइनस एसडीटी। और डीयू को फर्स्ट लॉ से क्या लिख सकते हैं? डीक्यू प्लस डीडब्ल्यू। यस सर. और अब हम लोग एक और तरीके का वर्क भी पिक्चर में ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉन पीवी वर्क। देखो अभी तक हम लोग जो वर्क कर रहे थे दैट वाज पीवी वर्क। पीवी वर्क मतलब प्रेशर वॉल्यूम वाला वर्क, करेक्ट? यस सर. Apart from this, there is one more type of work which is called as electrical work. जब चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो नॉन पीवी वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, करेक्ट? उसमें किसी चीज का वॉल्यूम नहीं चेंज होता है, लेकिन उसमें भी एनर्जी या लगती है, वर्क लगता है, करेक्ट? यस. डीएस की डेफिनेशन याद है? डीएस हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था? डीक्यू बाई टी। DQ बाई T. तो डीक्यू को मैं लिख सकता हूं टी डीएस। यस सर. पीवी वर्क का माइनस पीडीवी।
करेक्ट। Yes. अब इसमें ये टीडीएस वाली टर्म कैंसिल हो गई, ये पीडी, तो क्या मिल गया इफेक्टिवली डीजी हमें, ओके। नोट करो इतना। हाँ, हो गया नोट, Yes. ओके। चलो, अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का डेल्टा जी कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। Yes. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कोई चार्ज को मूव करेगा नहीं, No. करेक्ट। Yes. तो डेल्टा जी क्या होगा, V delta P minus S delta T. इंटीग्रल वीडीपी माइनस इंटीग्रल एसडीटी, करेक्ट। Yes. और इस पे फिर इसलिए नोट लिख लेते हैं।
तो डेल्टा जी प्रोसेसेस का हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि उसके लिए हमें इंटीग्रल एस डी टी करना है। यस इंटीग्रल एस डी टी करने के लिए वी विल नीड एस एज अ फंक्शन ऑफ टी। यस तो वो हमारे पास होगा नहीं। तो हमसे कोई भी कभी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का डेल्टा जी निकालने को नहीं पूछेगा, एक्सेप्ट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या बदल गया? सर वो जीरो हो जाएगा एस डी टी जीरो हो गया तो एस डी टी वाली टर्म आएगी नहीं। तो इसके लिए डेल्टा जी क्या हो गया? इंटीग्रल वीडीपी ईडीपी। अब अगर आइडियल गैस है तो V को हम क्या लिख सकते हैं? एनआरटी बाय पी इंटीग्रेट करके आ जाएगा, एनआरटी तो कांस्टेंट है, एलएनपी फाइनल बाय पी इनिशियल फॉर आइसो आइडियल गैसेस आइडियल गैस। और अगर सॉलिड या लिक्विड है तो सॉलिड और लिक्विड का तो वॉल्यूम प्रेशर के साथ चेंज होता ही नहीं है। जीरो हो जाएगा। भाई जीरो क्यों? वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल। तो V पीएफ माइनस पी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड। चलो नोट करो इतना। नोट कर लिया? यस सर अब आ जाते हैं केमिकल रिएक्शंस पे। सर नोट करना नहीं है। डन सर। Okay. Next we can write delta G calculation for chemical reaction. ठीक है? यस सर। तो केमिकल रिएक्शन अगर
ओपन वेसल में होता है जो हम लोग नॉर्मली लेते हैं, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा No, sir. और ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, Yes. तो VdP और SdT दोनों जीरो हो गए। हाँ sir. ओके, Yes. तो इसके लिए तो डेल्टा G ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये तो नॉन पीवी वर्क हो गया केवल। ओके, एंड नॉन पीवी वर्क इज यूजफुल वर्क, इसको वी आल्सो कॉल एज मैक्सिमम यूजफुल वर्क। ये हम लोग अपने मन से यूज कर सकते हैं। पीवी वर्क इज नॉट इन आवर कंट्रोल। ओके, और स्पॉन्टेनिटी का क्या क्राइटेरिया है कि दिस शुड बी Less than 0. लेस देन जीरो, करेक्ट। अच्छा, तो केमिकल रिएक्शन के डेल्टा G इज नॉन पीवी वर्क, एक तो ये बात हो गई। ओके, Yes, sir. अब इसी को हम लोग एक इस दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। एक रिएक्शन मान लो ये है, तो डेल्टा G ऑफ रिएक्शन आई कैन राइट एज CgC प्लस DgD माइनस AgA माइनस BgB, करेक्ट। और फिर ये फ्री एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन से लिख देते हैं सब। ठीक है, उससे क्या आ गया, डेल्टा G ऑफ रिएक्शन डेल्टा H ऑफ रिएक्शन माइनस T डेल्टा S ऑफ रिएक्शन। नोट करो। हो गया नोट? Yes, sir. हाँ सर। ओके, और क्राइटेरिया क्या हो गया स्पॉन्टेनिटी का, डेल्टा G रिएक्शन अगर नेगेटिव है मींस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा G रिएक्शन जीरो है मतलब
reaction is in Equilibrium. yes. डेल्टा जी रिएक्शन पॉजिटिव है, जी नोट कर लो, Not take place. reaction is non-spontaneous. Okay? Yes. So आपने नॉट क्यों किया? अभी नॉट मतलब सबके एक एक मोल लिए, अमाउंट से हम लोग वेरी नहीं करा रहे, बस Yes. स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन। Yes. Sir. हो गया नोट? Yes. Yeah. ओके। एक और चीज देख लेते हैं इसमें, फेस चेंज। फेस चेंज में सपोज सबसे पहले मैं ये वाला फेस चेंज लेता हूँ, सॉलिड टू लिक्विड। इसमें यू नो मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिफाइन होता है? व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? Amount of heat. मेल्टिंग पॉइंट Sir, temperature at which the solid changes its state to liquid. नहीं नहीं नहीं, 10 तक क्लास के ऊपर आ गए हो। टेम्परेचर एट अ गिवन प्रेशर व्हेन सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है? Yes, sir. Yes. Sir. तो मतलब अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो इसका डेल्टा जी जीरो होगा। Yes. Sir. So I can write delta G of reaction will be zero at melting point, or that will be delta H of reaction minus melting point into delta S of reaction. Yes, sir. तो इससे देखो मेल्टिंग पॉइंट का फॉर्मूला मिल गया तुम्हें। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? Delta upon delta S. फ्यूजन अपॉन डेल्टा एस फ्यूजन। ठीक है? Yes. और इसी तरह लिक्विड टू गैस अगर जा रहे हैं तो हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। करेक्ट? Yes. ओके? Yes, sir. करेक्ट? Yes. Sir. कर लिया नोट? No, sir.
डन। No, sir. Done, sir. चलो बुकलेट निकालो। एफबीएस से पहले 25, 27, 30, 33, 35। एफबीएस में तो और कोई प्रॉब्लम अब बचा नहीं है ना? देखो जरा एक बार चेक कर लो। एफबीएस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है ना? तो स्टार्ट करो इन प्रॉब्लम्स पे।
हो गए कंप्लीट? यस सर। बोलो एसबीएस का कोई डिस्कस करना है क्या? सर 33 और 35 का फोर्थ। एक मिनट, थर्टी थ्री, थर्टी थ्री में डेल्टा एक्स डेल्टा एस डेल्टा जी निकालना है रिएक्शन का, और रिएक्शन दिया है तो मैं CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2, ठीक है? सर समझ गया सर डाउट। सर 30 का आंसर मैच नहीं हो रहा पीछे। 30 का आंसर नहीं मैच हो रहा है। डेल्टा एच दिया है, डेल्टा एस दिया है, डेल्टा जी निकालना है। हाँ सर, तो डेल्टा एच प्लस टी पूरा डेल्टा सर एच मैच। डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच टी कितना दिया है? 300 केल्विन, 310 केल्विन। और डेल्टा एस है 182.5 2.4 जूल किलो। थाउजेंड। अब ये निकालो कितना आ रहा है। सर वो किलो जूल है। हाँ तो 1000 से डिवाइड कर लिया ना डेल्टा एस को, हाँ किलो। यस सर। हाँ सर, वही मिस्टेक। डन सर। यस 35 का फोर्थ। फोर्थ में क्या दिक्कत हो गई यार? रिएक्शन क्या है? H2O प्लस CO गोज टू H2 प्लस CO2, करेक्ट? यस सर। डेल्टा Ng इस रिएक्शन का 0 है, तो डेल्टा H रिएक्शन विल बी इक्वल टू डेल्टा U रिएक्शन। 4 और 1 का आंसर तो सेम ही होगा, यस ठीक है? यस सर। सर, गेट इक्विट में कार्नोट इंजन के क्वेश्चंस। कार्नोट इंजन किया था ना हम लोगों ने। हाँ सर, किया था कार्नोट सर। इंजन भी किया था और हीट इंजन के क्वेश्चंस नहीं किए थे। यार हीट इंजन के बिना कार्नोट इंजन कैसे पढ़ा होगा हम लोगों ने? नहीं सर, पढ़ा है पर उसे क्वेश्चंस नहीं हुए थे। हाँ सर 22 और 27। 20 करेंगे। एक हीट इंजन है 1000 केल्विन पे एब्जॉर्ब कर रहा है और T2 पे डिस्कार्ड कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी ये हो गई, ओके? यस सर, टी सिंक बाय टी। और दूसरा T2 से एब्जॉर्ब कर रहा है और 360 पे डिस्कार्ड कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी ये हो गई। हाँ यस सर। और दोनों की एफिशिएंसी इक्वल दी है, तो T2 निकाल लो, आ गया T2 600, ठीक है? सर ये 360 बाई T2। भाई दूसरा इंजन के लिए सिंक का टेम्परेचर 360 है, सोर्स का 600 है। हाँ यस सर। सर 20 ओनली बता दो ना एकदम। इंजन 227 और 27 के बीच ऑपरेट कर रहा है, तो एफिशिएंसी क्या होगी? 1 माइनस 300 बाय 500, करेक्ट? और हीट efficiency was also equal to work output upon heat input. यस सर। हीट इनपुट उसका 2000 कैलोरी है, तो वर्क आउटपुट निकालने को पूछा है, ओके? यस सर। सर 27। हाँ सर 27। टू इक्वल साइज मेटल पीसेस है सेम मेटल के, तो दो मेटल ब्लॉक है, करेक्ट? यस सर। यस सर। एक का TH है, एक का TC है, मान लो, ओके? यस सर। तो अब इन दोनों को तुम कांटेक्ट में रखोगे तो हीट फ्लो होगा,
हाँ सर, हॉट से कोल्ड की जगह। हॉट से कोल्ड होगा, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा इन दोनों ब्लॉक्स का? सर TH माइनस जो हीट रिलीज हुई और TC प्लस जो हीट एब्जॉर्ब हुई। T/2, करेक्ट। Yes, sir. यस हीट कैपेसिटी तो दोनों ब्लॉक्स की सेम है, सेम साइज के हैं, सेम मेटल के हैं, करेक्ट। यस हॉटर ब्लॉक के लिए एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा इन सर, दोनों? NCV इन LN/TF by TN। एनसीवी का सीवी लिख लेते हैं, ln TF एट TH प्लस TC/2 अपॉन TH। यस और दूसरे वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं रहा है, तो दूसरी आइसोटोप तो जीरो ही है। और दूसरे ब्लॉक के लिए एंट्रोपी चेंज ये हो गई, करेक्ट। Yes, sir. तो यस टोटल एंट्रोपी चेंज इन दोनों को ऐड करके क्या मिल गया देखो, CV in bracket LN plus ln TH प्लस TC का स्क्वायर By 2 TH. on 4 THTC, क्लियर? Yes, यस sir. सर ये TH plus TC by 2 क्यों किया टेम्परेचर फाइनल? अरे यार, हीट गिवन बाय हॉटर बॉडी विल बी इक्वल टू हीट टेकन बाय कोल्डर बॉडी, यस सर. और दोनों ब्लॉक्स की हीट कैपेसिटी सेम है। यस सर. कैसे बनेगी इक्वेशन कैलोरीमेट्री की? CV इंटू TH माइनस TF इज इक्वल टू CV इंटू TF माइनस TC। यस सर. हाँ यस सर. हो गया नोट? सर इसकी पहली स्लाइड दिखाओ ना. सर चैप्टर हो गया गिब्स एनर्जी से। गिब्स एनर्जी लास्ट चीज है, लेकिन अभी इसके एप्लीके मतलब थोड़े और क्वेश्चंस बाकी है। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे. सर तो भी पूरी बुकलेट कर सकते हैं ना? हाँ, कितना नोट कर लिया? यस सर। किरचॉफ इक्वेशन याद है ना सबको? यस सर. यस सर। क्या था? डेल्टा H रिएक्शन को रिलेट करता था दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे। क्लियर? यस सर। जस्ट वन मिनट। यस सर। इसी तरह अगर हमें दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे डेल्टा S रिएक्शन को कोरिलेट करना है तो कैसे करेंगे?
ठीक है। Yes, sir. So now what today we want to discuss further is डेल्टा जी के रिएक्शन के डेल्टा जी के इस तरह के वेरिएशन देखेंगे। तो उसके लिए पहले कुछ बेसिक डेरिवेशंस करते हैं। तो एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए वी हैड रोट डीजी इज वी डीपी माइनस एच डीटी, करेक्ट? Yes, sir. So from here I can say for any substance dG by dP at constant temperature is equal to V, Yes, sir. Yes, sir. and dG by dt at constant pressure is Minus S. minus S, correct? Yes, sir. Yes, sir. तो अब अगर मैं केमिकल रिएक्शन लूं, I take a chemical reaction, let's say A times A plus B times B. तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं? ठीक है। Yes, sir. अब अगर हम कुछ टेम्परेचर या प्रेशर में चेंज करें तो डेल्टा जी आर का चेंज को कैसे लिख सकते हैं? करेक्ट। भाई अगर टेम्परेचर या प्रेशर में कुछ चेंज करेंगे तो एबीसीडी सबकी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो जाएगी, Yes, sir. उसकी वजह से डेल्टा जी आर चेंज हो जाएगा, करेक्ट? ठीक है। चलो देखिए इसको आगे कैसे लिख सकते हैं। अब डीजी को यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? वीडीपी माइनस एस डी टी। Yes, sir. को ऐसे ही लिख लेते हैं। डी ऑफ जीसी को लिख लेता हूं वॉल्यूम ऑफ सी, करेक्ट? और सबके लिए लिख लेते हैं। नोट करो इतना।
तो लास्ट स्लाइड रह गई थी नोट करने की. यस. डन सर. हो गया नोट? So delta RV DPN. Change in volume of reaction. Yes. Volume of products minus volume of reactants. उससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो, d by dp of delta Gr at constant temperature is equal to delta Vr. ठीक है? Yes. और दूसरी सिमिलर इक्वेशन d by dt of delta Gr at constant pressure is minus delta SR. ठीक है? Yes. इससे एक और चीज डिराइव करते हैं. Let's calculate d by dt of delta Gr by T at constant pressure. तो डिफरेंशिएशन का क्वोशिएंट रूल लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा डिफरेंशियल इसका? डिनोमिनेटर में तो टी स्क्वायर आ जाएगा, यस सर. न्यूमरेटर में टी डी डेल्टा जी आर.
by dt of delta gr minus delta gr into dt. minus delta gr into dt by dt, करेक्ट। Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस आर माइनस डेल्टा जी आर बाय टी स्क्वायर, और डेल्टा जी आर को अगर हमने डेल्टा एच आर माइनस टी डेल्टा एस आर रख दिया तो ओवरऑल फिर ये क्या मिल गया, डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा जी आर बाय टी एट कांस्टेंट प्रेशर Minus delta एच आर by बाय t square. Yes. नोट कर लिया। Yes, sir. सर 2 मिनट के लिए लास्ट स्लाइड दिखाएंगे। डन सर। डन सर। Done, sir. सर 1 मिनट थोड़ा सा बाकी है। डन सर। तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में कोई केमिकल रिएक्शन याद किया था डिटेल में, है? कोई भी हाँ सर। कौन सा, अमोनिया वाला याद किया था, हेबर्स प्रोसेस, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिविंग अमोनिया। किया था सर। इसकी कंडीशंस याद की थी कि कब किन कंडीशंस में ये रिएक्शन होता है। नो सर। एनीबॉडी एल्स? सर सीबीएसई में बस रिएक्शन दी थी, उसका मैकेनिज्म या कुछ नहीं दिया। मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं बस ये पूछ रहा हूं कि भाई ऐसा कुछ पढ़ा है कि ये रिएक्शन का टेम्परेचर ये होना चाहिए, प्रेशर ये होना चाहिए? नो सर, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं पढ़ा है। चलो तो देखो, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि एक रिएक्शन का डेल्टा जी प्रेशर और टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, करेक्ट? यस। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वेरिएशन ऑफ डेल्टा जी आर विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, यस सर। देखो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे।
थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि ये जनरली तुम्हें कॉमन जगहों पे मिलेगी नहीं, और जेई में आते रहते हैं प्रॉब्लम। तो पहला सेक्शन मैं स्टार्ट करता हूं इसमें, ओनली विथ टेम्परेचर। ओके, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। Yes, sir. मतलब बेसिकली ऐसी बात है, एक रिएक्शन है जिसका डेल्टा जी रिएक्शन कुछ प्रेशर P और T1 पे मान लो ये वैल्यू है डेल्टा G1, और उसी रिएक्शन के डेल्टा Gr की प्रेशर P और टेम्परेचर T2 पे वैल्यू है G2. G। तो डेल्टा G1 और डेल्टा G2 में हम एक रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। ओके, Yes, sir. अब ये रिलेशन तुम तभी निकाल पाओगे, या ये रिलेशन कैसे निकालोगे, दैट विल डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम। तो पहली इंफॉर्मेशन इस टाइप के प्रॉब्लम में यू माइट बी गिवन सीपी वैल्यूज आर गिवन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की सीपी वैल्यूज दी है, ठीक है। Yes, sir. तो अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की सीपी वैल्यूज दी है, तब तुम इसमें क्या करोगे, तुम सबसे पहले कैलकुलेट करोगे डेल्टा आर सीपी। वो तो कर लोगे ना, डेल्टा आर सीपी कैलकुलेट, Yes, sir. सीपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट। फिर तुम क्या करोगे, तुम को रिलेट करोगे डेल्टा एच को, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन एट T2 माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन एट T1। ये क्या होगा, इंटीग्रल T1 टू T2 डेल्टा आर सीपी dt, करेक्ट, किरचॉफ इक्वेशन से। और सिमिलरली डेल्टा एस को कोरिलेट करोगे, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन एट T2 माइनस डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन एट T1 will be integral T1 to T2 डेल्टा आर सीपी बाय टी dt, ठीक है। Yes, sir. ये दो वैल्यूज आ गई, तब तुम डेल्टा G1 और डेल्टा G2 को भी कोरिलेट कर सकते तो हो। वो डेल्टा SR होगा ना, SR-T2 और SR-T1। हाँ यार, ठीक है। Yes, sir. ओके, और अब तुम इसमें कोरिलेट कर सकते हो बाय से डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 क्या होगा, डेल्टा HR एट T2 माइनस T2 इंटू डेल्टा SR एट T2, क्लियर, माइनस डेल्टा HR एट T1 माइनस T1 इंटू डेल्टा SR एट T1, ठीक है, समझ में आया। सर आपने बस डेल्टा G को डेल्टा H माइनस T डेल्टा ऐसे कैलकुलेट करके माइनस कर दिया।
और दोनों Yes. टेम्परेचर पे डेल्टा एच और डेल्टा एस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं Yes. बाय यूजिंग किरचॉफ्स इक्वेशन। तो अगर तुम्हें एक रिएक्शन के डेल्टा जी का वेरिएशन पूछा है और सीपी वैल्यू सारी दी है तो तुम ऐसे प्रोसीड करोगे, ठीक है? Yes, sir. सर वो डेल्टा आर सी पे डेल्टा सी पे रिएक्शन है ना? हाँ, Yes. सर नोट करने का रहेगा। हो गया? Yes. दूसरी कई बार प्रॉब्लम्स में सीपी वैल्यूज की जगह ये दे सकते हैं, डेल्टा एस आर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है? तब तुम क्या इक्वेशन यूज करोगे? तब तुम इक्वेशन यूज करोगे डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा जी आर इज माइनस डेल्टा एस आर, ठीक है? Yes, sir. उसको इंटीग्रेट करके हमें क्या मिल जाएगा? डेल्टा जी टू माइनस डेल्टा जी वन इज माइनस इंटीग्रल टी वन टू टी टू डेल्टा एस आर डी टी, ठीक है? लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए? डेल्टा एस आर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रॉब्लम को हमें देना पड़ेगा। और तीसरा वे हो सकता है डेल्टा एच आर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इसके तब क्या इक्वेशन यूज करोगे? Well, By T at constant pressure. प्रेशर तो कांस्टेंट है ही, वो तो पहले ही बोल चुके ना, बार बार क्यों लिखना है? Yes. तो इसको इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा? ठीक है? yes, sir. सर आपने दोनों इक्वेशन को इंटीग्रेट किया ना साथ में, लेफ्ट मतलब लेफ्ट को भी और राइट को भी। हाँ, Done, sir. चलो देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं।
ठीक है, yes, तो इस प्रॉब्लम को पढ़ते ही ये तो क्लियर हो गया, सीपी वैल्यूज गिवन है, yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट वाली अप्रोच से चलना चाहिए, करेक्ट। हाँ सर। तो देखो यहाँ रिएक्शन क्या है, ठीक है, yes, sir. डेल्टा आर सीपी क्या होगा इसका, delta RCP of water minus 33, हाँ ठीक है। yes, sir. अब नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आइस का, 0 degree Celsius, 1 atm प्रेशर, 273 केल्विन टेम्परेचर, करेक्ट। yes, sir. इन कंडीशंस पे इसका डेल्टा जी रिएक्शन कितना है होगा, 0। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट है तो आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में है ना, हाँ yes, sir. yes, sir. तो डेल्टा जी तो 0 है। yes, डेल्टा एच क्या दिया है इस टेम्परेचर पे, 6000 joule per mole, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा इस कंडीशंस पे, 6000 by 273, ओके। yes, sir. अब तुमसे किस टाइम किस कंडीशंस में पूछा जा रहा है, प्रेशर 1 atm ही रखा है, टेम्परेचर को कर रहे हैं 263 केल्विन, और डेल्टा जी पूछ रहे हैं क्या है, यही है ना प्रॉब्लम। हाँ sir. तो किरचॉफ्स लॉ लगाएं अब। yes, sir. तो पहले डेल्टा एच निकालते हैं 263 पे, डेल्टा एस निकालते हैं, कैसे लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ, सर वो डेल्टा एस निकालने के लिए पहले हमने क्यू निकाला ना, क्योंकि एनजीआरटी 0 है तो डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर है, ऐसे ही किया ना? नहीं बेटा, डेल्टा एच इज डेल्टा एच अपॉन टी, डेल्टा जी 0 है ना, yes, sir. डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हाँ yes, sir. हाँ yes, yes, sir. तो किरचॉफ्स लॉ से कैसे लिख लें, और डेल्टा आर सीपी कितना था 42, ओके। yes, sir. और डेल्टा एस कितना आएगा 263 केल्विन पे, $42 LNP. कैलकुलेट करोगे कितना आ रहा है,
सर 20.4 समथिंग। रुको चेक करता हूँ। $20.4 तो 23 तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा 263 केल्विन पे। करो कैलकुलेट कितना आ रहा है। करेक्ट। यस सर। डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया। यस सर। नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब -10 डिग्रीज पे मेल्टिंग ऑफ आइस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। यस ठीक है। यस अब इस तरह 283 केल्विन पे कर लोगे। सर डेल्टा जी 263 केल्विन मतलब कौन से फॉर्मूला से निकाला? हाँ ये यस सर। सर लास्ट स्लाइड दिखाना है। डन सर। हो गया। यस सर। चलो वॉल्यूम वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके। यस सर। सर वो नेक्स्ट क्लास तक कितना होमवर्क करना है वो बता दो ना एक बार। लेट अब खत्म करो, एफडीओ खत्म कर लो। हाँ सर। और सर सर गेट इक्विप कर सकते हैं पूरी? हाँ, कर सकते हो लेकिन टाइम मिलेगा क्या? नेक्स्ट क्लास सैटरडे को ही है ना। यस सर। हाँ सर टाइम नहीं उतना नहीं है। एफडीओ कर लो, उतना जो अचीवेबल है उतना तो कर लो। यस ठीक है। यस यस सर। सर थर्मो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट 2 लेक्चर आज करने हैं सैटरडे का, उसके बाद एक और लेक्चर लगेगा, खत्म हो जाएगा। यस सर।